नमस्कार दोस्तों, ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कोविड के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चल रहा है, बहुत सारे एफआईआर चल रहा है और आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाने के लिए थैंक यू। और इस मौका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि दिसंबर का महीना है, फेस्टिवल्स हो रहा है, तो जो सवाल है आप एक बार उसको आंसर कर लेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ओके, ये जो महीना है, ये जो मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इसमें डेंगू तो होता ही है, कोरोना तो आ गया और पहले पिछले 10-12 साल से जो चल रहा है वो है स्वाइन फ्लू या H1N1 इन्फ्लुएंजा। और ये है इन्फ्लुएंजा वाला सीज़न और इस सीज़न में दो तीन चीज़ें होते हैं। एक है कुदरत के वजह से ठंड है, सब लोग एक ही कमरे में हैं, सब लोग को सर्दी ज़ुकाम भी हो जाता है और जो सैनिटेशन है लोग अपने अपने थूक साफ़ सुथरा जगह पे या इधर उधर थूकते हैं और जो ये इन्फेक्शन है ये फैलाते हैं। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि ये डेंगू है, डेंगू मच्छर से फैलता है। लोग ने सोचा कि बारिश ख़त्म हुआ है तो डेंगू भी ख़त्म हुआ है, पर मच्छर तो है ही है और ये मच्छर दिन में काटने वाला मच्छर है, रात को काटने वाला मच्छर नहीं है। दिन में और सुबह शाम जो काटने वाला मच्छर यही है, घर के अंदर काटने वाला मच्छर है। तो एक चीज़ है, तो हम स्वेटर तो पहनते हैं पर हमारे हाथ और मुंह गर्मी के कारण हम स्वेटर निकालते हैं, शॉर्ट स्लीव पहनते हैं, खेलते हैं और उस समय रिस्क है मच्छर काटने के। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमने देखा है जिनका सेल कम है पर वो हॉस्पिटल में दाखिल होने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पर कोविड वाला पेशेंट है या ये है, तो वो घर पे रहते हैं। अगर सेल कम हो रहा है और वो घर पे रहते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क में कर रहे हैं। जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए कि जब पेशेंट आ रहे हैं कि हमें पता हो रहा है कि उनके सेल कम हो रहा है ताकि हम कुछ करें उनके लिए, पर वो लास्ट मिनट में आते हैं, सेल बहुत ही डाउन है और हमें बहुत कोशिश करना पड़ता है पर कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा लेट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सब सोचते हैं कि नहीं ये मामूली से सर्दी ज़ुकाम है, गला ख़राब है तो हम नहीं आएंगे, नहीं है मैं अदरक की चाय पी के ठीक हो जाऊंगा या कुछ ना कुछ होम रेमेडी करके देखेंगे, देसी नुस्खे आजमाने थे। पर प्रॉब्लम ये है कि जो कोरोना है, जो कोविड है, वो सिमिलर प्रेजेंटेशन है पर यह है कि एक पेशेंट से एक
मरीज से ये 5 या 15 लोग को फैल सकता है बहुत ही तेज़ी के साथ। वैसे जो स्वाइन फ्लू है वो 1 से 1 या 1.5 को फैलेगा, पर ये कोरोना है बहुत ही तेज़ी के साथ फैलने वाला है। और इस मौसम में सब लोग इकट्ठा एक ही कमरे में है, दरवाज़ा खिड़की सब बंद हैं, उनके जो सहन शक्ति है भी थोड़ा सा कम है, खाना या ठीक से नहीं खा रहा है या कुछ वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो रहा है। तो इसमें कोरोना और स्वाइन फ्लू, डेंगू तो है ही है, पर कोरोना और स्वाइन फ्लू के जो लक्षण सिमिलर है। और कहने में हम कहते हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं, तो सबको होना है और हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पर ये स्वाइन फ्लू कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। यह है कि स्वाइन फ्लू में 20 से 30% मोर्टेलिटी होता है। स्वाइन फ्लू कोरोना से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। पर लोग सोचते कि नहीं नहीं कोरोना है, मास्क नहीं पहनना है, कोई वैक्सीन आए। वैक्सीन हमें पहुँचते 2022 तक ही हो जाएगा। 1.5-2 साल लगेंगे हमें वैक्सीन पहुंचने तक। तो लोग को ये नहीं सोचना है कि कोरोना एक मामूली सी चीज़ है तो मैं देख सकता हूँ। स्वाइन फ्लू भी है, डेंगू भी है, ये 3 महामारी इकट्ठा आ रहा है और स्वास्थ्य सिस्टम के लिए मुश्किल पड़ेगा। तो सबको अपने जिम्मेदारी खुद उठाना है और ये भी देखना है कि अगर मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, इसका मतलब है अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, पहले उनको अपने आप को बचाना है, तभी मैं बच सकता हूँ। तो अगर मुझे अपने आप को बचाना है, पहले दूसरों को जिम्मेदारी समझाना है और उनको भी मास्क पहनना। क्राउडेड एरियाज में जो मार्केट है या जो या शादी और कोई भी फंक्शन है, उसमें जितना कम जा सकता है वो बिताएं। अगर आप अंदर जाके जल्दी बाहर निकल सकता है वो भी कर लो। बिना जो कांटेक्ट टाइम है, जो लोगों के साथ जो रहना है, वो हमें कम करना है। दूसरा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोग आजकल कर रहे हैं, बाहर जाएं, धूप में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए दवाई है। जितना वो तो पंजाब में होता ही है, सब लोग सुबह की धूप जैसे कि धूप सुबह सेकते हैं लोग, तो दोपहर की भी आजकल तो निकी होती है धूप। पर ये जब बारिश होगा 1-2 दिसंबर के एंड में या जनवरी में बारिश होगा, तब प्रॉब्लम पड़ेंगे, क्योंकि सब लोग अंदर ही रहेंगे। तो अभी से हमें देखना है कि जितना हम धूप ले सकते हैं ले लो, पर आगे भी हमें देखना है कि हमारे जो सहन शक्ति है उसको कैसे बनाए रखें। मेन ये है कि पानी खूब पीना है। इस मौसम में लोग कम पानी पीते हैं। इस मौसम में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, हो सकता है डेली 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आपकी जो सहन शक्ति है उससे बना रखते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या मतलब ले सकते हैं बुजुर्ग, बच्चे, अपनी माताएं जो हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाना ठीक से लेना है। ब्रेकफास्ट सुबह खा के ही आना है, ब्रेकफास्ट मिस मत करो। और शाम को बहुत ज़्यादा मत खाओ कि आपकी जो इम्यूनिटी कम हो जाए रात को। शाम को इतना खाओ कि जैसे कहते हैं सुबह राजा की तरह खाना खाना चाहिए, दोपहर को रानी की तरह, और शाम को भिखारी की तरह। बहुत कम, ताकि आपकी जो सिस्टम है वो बना रखे, जब आप सो रहे हैं नींद भी पूरा हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे घर पे हैं इतना टाइम कि वो टीवी देखते रहते हैं शाम को, या आजकल वीडियो गेम्स के और ऑनलाइन गेम्स के जो आदत बने हैं वो बहुत ही हानि हो सकता है। बच्चों को जैसे ऑनलाइन आजकल काम भी स्कूल में मिलता है, सारा दिन बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। एक्चुअली स्कूल के सारा दिन का काम ऑनलाइन नहीं होता है, बच्चे हमें टोपी पहना के करते हैं। स्कूल का 2 बजे तक 8 या 9 बजे से लेके 2 बजे तक होता है उनका काम। बीच में उनका ब्रेक्स भी होता है स्कूल का, पर बच्चे कहते हैं कि नहीं मेरा क्लास चल रहा है, उस दौरान कुछ अपने
दोस्तों को मैसेज कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है ऑनलाइन, पर उनके जो स्क्रीन टाइम जितना हम कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर उनको हम मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आपके घर में टेरेस है तो टेरेस पे जाके उनको खेलना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रिस्क है अगर हम अपने बच्चे को ग्राउंड में भेज रहे हैं। किस बच्चे के पास कोरोना है या हमारे बच्चे हमारे परिवार में कोरोना होके हम दूसरे को क्यों दे रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी भी सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, पर जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बना रखना है। फिजिकल डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का दूरी लोगों के साथ। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं इतने महीने हुआ है कोरोना कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा हमें उस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें पता नहीं है कि कौन कोरोना है कोरोना लेके चल रहा है, कौन स्वाइन फ्लू लेके चल रहा है, और दोनों का प्रॉब्लम इकट्ठा आ जाएगा, फिर हॉस्पिटल्स के लिए मुश्किल पड़ेगी। हमारे गिने चुने वेंटिलेटर्स हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, गिने चुने वेंटिलेटर्स है स्टेट में। कोई डाटा भी आपके पास होता है इसका भी? हाँ भी, जैसे पहले भी आपने बताया था कि हमारे पास इतना डाटा कलेक्ट होता है, हम कलेक्ट करके वो एसएमओ को भेजते हैं, डाटा भी इतना हो सकता है। एक्चुअली हमें डेटा हम देखते हैं कि जो डेटा आते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसको देख के हम एनालाइज करके बताते हैं कि केसेस बढ़ने वाला है या केसेस घटने वाला है। और जैसे हमने जैसे डेथ्स बढ़ते हैं या केसेस बढ़ रहे हैं, सिवियरली इल बढ़ते हैं, ये डेटा देख के हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो पर हमारा जो डेटा दिखा रहा है कि ये जो महीना है दिसंबर और जनवरी, वो केसेस बढ़ रहे हैं, और ये तो लीनियर चल रहा है, नॉर्मल जैसे बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। पर हमारा अनुसार अगर डिस्ट्रिक्ट का डेटा, डिस्ट्रिक्ट के केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, वो फेस्टिवल के टाइम में, मौसम के टाइम में, तो वो डेटा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। पर ये है कि दिसंबर और जनवरी में केसेस बढ़ेंगे, कोरोना के केसेस। पर हमने डेंगू के केसेस नहीं देखे हैं, हमने स्वाइन फ्लू के केसेस नहीं देखे। अगर ये सारे चीज़ इकट्ठा आते हैं, सारे बेड कोरोना का पेशेंट लेंगे, फिर इन पेशेंट के लिए बेड कहाँ पर होगा, वेंटिलेटर कहाँ पर होगा? तो हमें लोगों को जान बचाना है, हम एक दूसरे के जान भी बचाना है, खुद का जान भी बचाना है। तो ये है कि सब इकट्ठा होके अवेयर होना चाहिए कि कोरोना है अभी भी, उसको जानने के लिए टाइम लगेगा। वैक्सीन तो अभी आएगा नहीं, वैक्सीन 2 साल बाद ही आएगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये है फ्लू वाला सीज़न, स्वाइन फ्लू है और दूसरे इन्फ्लुएंजास हैं, वो आ जाएगा। डेंगू है, डेंगू का टाइम दिसंबर तक है, दिसंबर और बिगनिंग ऑफ जनवरी में। केसेस कम नहीं हो रहे हैं, केसेस उतना ही है। और इस साल लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5 सालों के अनुसार बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। तो आपके हॉस्पिटल की तरफ से जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं कोई? हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट ने सीएमसी ने डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट किए थे, कोलैबोरेट किए थे। पहले हमने मोबाइल टीम्स भेज रहे थे, तो हमारे टीम्स कुछ 8000 लोग के लिए स्क्रीनिंग किए थे, सैम्पलिंग किए थे, रैपिड सैम्पलिंग, कुछ 56 या 60 जगह पे जाके 60 कैंप्स किए थे, वो स्क्रीनिंग वाले। फिर सितंबर में जब केसेस कम हुआ है तो हमने बोला कि ओके, हम दूसरे एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, हमारे काम भी है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट से 44 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 46 एरियाज दिए गए हैं जहाँ पर ये जागरूकता कैंप ऑर्गेनाइज करना है। और हमारे जो टीम है एक दिन में 3 या 4 जगह जाके लोगों को दोनों डेंगू, स्वाइन फ्लू और जो ये कोरोना का जो सेकेंड वेव है, जो सेकेंड पर जो कहते हैं, जो उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो, आप युवक हैं पर आपको मास्क पहनना चाहिए,
आपको अपने क्या कहते हैं, आपको अपने जो बुजुर्ग रिश्तेदारों हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उठाना है। क्योंकि जो यंग हैं उनमें मोर्टेलिटी तो कम है, जो हाई रिस्क हैं, जो थोड़ा सा मोटा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो 60 या 70 साल के ऊपर है, उनको ज़्यादा रिस्क है। आजकल तो वैसे देखा है, कई बार देखने को आता है कि जो लड़के हैं मास्क लगाते हैं पर वो नाक से नीचे करके शो की तरह लगाते हैं, भी जैसे शो के लिए हम चला रहे हैं, लगाया हुआ है हमने, उसकी परवाह नहीं करते बिल्कुल भी वो। ये तो हम इंडियन है, जो इंडियन नेचर है, जो कानून है, उसको तोड़ना हमारा मजबूरी है, ठीक है। और लुधियाना में तो रूल ये है कि मास्क पहनना है, पुलिस देखते ही मास्क ऊपर आएगा, तो तब तक मास्क नीचे है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है कि जो एक्चुअली पंजाब में जो ये सेवा धर्म जो है, जो सब कहते हैं कि सेवा है, मास्क पहनना एक सेवा है। मैं मास्क पहन रहा हूँ ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। तो अगर हम ये देखें कि मास्क पहनना एक सेवा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी ये कहा था कि मास्क पहनना एक सेवा है, कोरोना से बचाना और बचना भी दूसरों के लिए सेवा है। तो अगर ये सेवा भावना हम अपनाएं तो हम हाथ धोएंगे, हम फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे, हम मास्क पहनेंगे, और अगर मुझे कोई शक है कि मुझे सिम्टम्स है कोरोना के बारे में, मैं दूसरों को बता दूंगा कि देखो ये है, मुझे जाके टेस्ट करना चाहिए, आप थोड़ा सा दूर रहिए मेरे, मैं आपके शादी के लिए नहीं आ सकता हूँ, या बर्थडे पार्टी पे नहीं आ सकता हूँ, चलो हम जूम पे करें या हम व्हाट्सएप पे करें। तो अभी कम से कम फरवरी मार्च तक ये डिस्टेंसिंग हमें रखना है। और रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए कि अगर मैं उनके शादी पे नहीं आ रहा हूँ या उनके बर्थडे पार्टी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं उनके फ़ायदा के लिए सोच रहा हूँ, अपने फ़ायदा के लिए नहीं सोच रहा हूँ, और ये होना चाहिए। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।